પુના દલિત અત્યાચાર લડત સમિતિના કન્વીનર અને આપણા જુંજારુ યુવા દલિત અગ્રણી લીડર આપણા ફાયરબ્રાન્ડ વક્તા મુરબ્બી શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને વિનંતી કરું છું તો પોતાનું ઉદ્બોધન આપે શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી. श्री बालूभाई सरवैया पीड़ित परिवार श्री बालूभाई सरवैया ने नम्र विनंती करूं छू तेओ मंच पर आवे. हमणा पर मैं जाहिरात करी छू के समता सैनिकना वॉलंटियर मित्रो बालूभाई सरवैया ने मंच पर लेता आवे. वर्षाबेन ज्योति बड़ेकर एने खाली अमोल मैडमे अपना मुंबई થી પધાર્યા છે તેઓનો તાળીઓના ગડગડાટથી અભિવાદન કરીએ. બાલુભાઈ સરવૈયા આપણા વોલેન્ટિયર મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે બાલુભાઈ સરવૈયાને આપણે મંચ ઉપર લેતા આવે. હવે શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી ઉદ્બોધન આપશે. જિગ્નેશભાઈ મેવાણી. साथियों पीयूष सरवैया नॉट इंटरकास्ट मैरिज इंटरकास्ट पीयूष सरवैया बालूभाई ने विनंती स्टेज पर आवे. बालूभाई बालूभाई અને તેના પરિવારજનો. पीयूष पी फॉर पीटर आई फॉर इंडिया पीयूष सरवैया. साथियों जय भीम और इनकलाब. साथियों ये कल भी कोई एक जिग्नेश का आंदोलन न था न है न होना चाहिए. पूरे गुजरात के हर एक जिले में हर एक तहसील में हर एक गांव में जो हजारों की तादाद में भीम सैनिकों की फौज आज खड़ी हुई है उसके कंधों के ऊपर ये आंदोलन खड़ा है. और साथियों मजा आ गया क्या जमकर चाटा जड़ा है इन सभी परिवार वालों के मुंह पर. मजा आ गया. साथियों ऐसे ही मोदी जी ने मुंह नहीं खोला. गौ माता की तुम बहुत दिनों तक हिलाई. फिर जब हजारों की तादाद में दलितों की शक्ति अहमदाबाद और गुजरात की सड़कों पर उतर आई तब चला पता कि यही पूछ कहीं भारतीय जनता पार्टी के गले का फंदा न बन जाए. तब तक मुंह खोला. ऐसा भी कह दिया कि गोलियां बरसानी हो तो मुझ पर बरसाओ. अब इनसे पूछना चाहते हैं कि आप जब विवेकानंद विकास यात्रा की नौटंकी लेकर निकले थे तब गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के थानगढ़ टाउन में जैसे आतंकवादी हो ऐसे 16, 17 और 21 साल के 3 बेगुनाह दलित लड़कों को AK-47 से गुजरात की पुलिस गोलियां बरसा रही थी. तब तो नहीं कहा कि मुझ पर गोलियां बरसाओ. लेकिन अब हम उनके झांसे में आने वाले, हम उनकी बातों में आने वाले, हम उनके कौमी एजेंडा को चलाने वाले, हम उनके हिंदुत्व को चलाने वाले. इसलिए हमने नारा दिया है कि मोदी जी गाय की तुम आप रखो हमें हमारी जमीन दो. तो मेरे साथ नारा लगाओ कि गाय की तुम आप रखो, गाय की तुम आप रखो, गाय की तुम आप रखो,
क्या चाहिए? गुजरात के हर एक दलित परिवार के लिए 5-5 एकड़ जमीन। क्या चाहिए? और जब तक 31 जुलाई के दलित महासम्मेलन में हमने जमीनों की जो डिमांड की थी और उसके साथ दूसरी 10 मांगे भी रखी थी, जब तक इस मांगों का स्वीकार नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। साथियों, हम आज दलित अस्मिता यात्रा लेकर निकले हैं। साथियों, दलित आंदोलन एक आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मगौरव की लड़ाई है और स्वाभिमान का आंदोलन है। लेकिन जब तक हम मेले और गंदे काम करते रहेंगे, जब तक हम गटर में उतरते रहेंगे, जब तक मरे हुए पशुओं के निकाल का काम करते रहेंगे, तब तक हमारा आत्मसम्मान जागेगा। तो हमें आज के बाद ये मेरे गंदे काम करने, हमें मेरे गंदे काम करने, तो मेरे साथ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, हम शपथ लेंगे। साथियों, यूं ठीक है लो, इस तरह से शपथ लेंगे। धरती से डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये शपथ लेते हैं, आज के बाद जीवन में कभी कदम में उतरेंगे नहीं, मेला उठाएंगे नहीं और मरे हुए पशु के निकाल का काम भी करेंगे नहीं। और उसकी बजाय सरकार के सामने मांग रखेंगे पूरे गुजरात के हर एक दलित परिवार को 5-5 एकड़ जमीनों का आवंटन हो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा, बहुत साल पहले बाबा साहब अंबेडकर ने हमें समझाया था कि मृत पशुओं के निकाल का काम छोड़ दो। क्या समझाया था? मृत पशुओं के निकाल का काम अब करना नहीं, मेले और गंदे काम करना नहीं। तो आज पदयात्रा के दौरान जिस गांव में हम गए, साथियों, हमारी शुरुआती पीड़ित परिवार के लड़के आ गए। साथियों, आज ऊना के वो 4 लड़के, हमारे भाई, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था, वो इस मंच पर खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं इन मनुवादी ताकतों को, इन हिंदुत्ववादी शक्तियों को, इन गौरक्षों को, इन संघ परिवार और भाजपा के लोगों को कि दलितों की धीरज की कसौटी करना बंद कर दो, वरना
यदि दलितों के ऊपर हाथ उठा तो वो हाथ तोड़ देंगे। तो साथियों, जहां जहां पर पदयात्रा के दौरान हम लोग गए, हमारे साथ हजारों की तादाद में दलितों ने शपथ लिए कि अब हमें न तो गटर में उतरना है, न मैला ढोना है, न तो मृत पशु के निकाल का काम करना है। दलित समुदाय के लोग आज त्रस्त हो चुके हैं, वो अब ये काम छोड़ना चाहते हैं। तो अब पूरा भारतवर्ष ये देखना चाहता है कि गुजरात की सरकार क्या चाहती है। हम मैला और गंदा काम करें या 5-5 एकड़ जमीनों का आवंटन होगा, अब ये पूरा देश देखेगा। और साथियों, मैं इस मंच से सबके बीच में आज ये घोषणा भी कर रहा हूं कि गुजरात की सरकार कान खोलकर सुन ले। भाई बहनों, सभी से विनती सुनिए, गुजरात की सरकार कान खोलकर सुन ले। हम गुजरात की सरकार को 30 दिन का वक्त दे रहे हैं। कितना? और 30 दिन के बाद होगा ऐलान जंग। हम कह रहे हैं, यदि इस 30 दिन के दौरान गुजरात की सरकार ने जमीनों के आवंटन की प्रक्रिया चालू नहीं की तो हम रेल रोको आंदोलन कर देंगे। साथियों, क्या आप मेरे साथ जेल जाने को तैयार है? जेल जाने को तैयार है? यदि पाटीदार आंदोलन का नेता 9 महीना जेल में जाने को तैयार है तो मैं 27 महीना जाने को तैयार। तो साथियों, अब इस लड़ाई को उससे आखिरी अंजाम तक ले जाने का वक्त आ गया है। आगे आया चाहिए ना 5-5 एकड़ जमीन को लिए जंग करेंगे ना, कहीं लड़ेंगे ना। हमारे साथ में होंगे हमारे मुसलमान भाई, हमारे साथ में होंगे हमारे आदिवासी समुदाय के साथी, हमारे साथ में होंगे पूरे देश के आंदोलन करने वाले लोग, पूरे देश से आएंगे, पूरे देश के संघर्ष के साथी हमारे साथ खड़े रहेंगे और गुजरात की सरकार को पूछेंगे कि विकास का इतना घटिया मॉडल तो हमने कहीं नहीं देखा। तो साथियों, जहां जहां पर हमारी पदयात्रा आगे बढ़ी, मुस्लिम समुदाय के हमारे भाइयों ने दिलो जान से हमें गले लगाया है, उनके लिए तालियां। साथियों, ये दलित आंदोलन की बहुत बड़ी कमजोरी रही कि हम वाल्मीकि समुदाय तक अपना हाथ नहीं ले। हमारी कमजोरी रही है। तो जिस जिस गांव में हम गए हैं, हर गांव में हमने कहा है कि यदि मेरी 2 बहनें रहती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि एक की शादी वाल्मीकि के घर में होती और दूसरे के मुस्लिम परिवार में। तो साथियों, दलित चेतना के प्रतीक, हे क्रांतिकारी नौजवानों, हे माता और बहनों, हे सारे संघर्ष के साथियों, तैयार हो जाओ ऐलान जंग के लिए। अब यह मुकाबला कड़ा होने वाला है, अब यह मुकाबला तेज होने वाला है। तो मेरे साथ नारा लगाओ, लोक आंदोलन तेज करो, लोक आंदोलन तेज करो, लोक आंदोलन तेज करो, लोक आंदोलन तेज करो। विद्यार्थी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद। दुनिया के दलील, दुनिया के दलील, दुनिया की बहनें, दुनिया के मजदूर,
हम ये भी कहना चाहते हैं कि 22 और 23 तारीख इस महीने की गुजरात की विधानसभा का सत्र चलने वाला है। सुनिए, हम गुजरात की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग हजारों की तादाद में अब तो ये शपथ ले चुके हैं कि मेले गंदे काम करेंगे। हम तो शपथ ले चुके हैं कि मृत पशुओं का निकाल का काम करेंगे। तो गुजरात की विधानसभा में दोनों दिन ये चर्चा हो कि हमारे लिए वैकल्पिक रोजगार के लिए आप क्या देने वाले हैं। मोदी साहब कहते हैं कि स्टार्टअप देंगे, दे दो, दे दो, हमें भी स्टार्टअप दे दो। कितने लोगों को स्टार्टअप चाहिए? सभी को चाहिए। तो स्टार्टअप भी लेंगे और 5-5 एकड़ जमीन भी लेंगे। साथियों, दूसरी बात, हमने सरकार के सामने जो 10 डिमांड्स रखी है उसमें से एक डिमांड ये है कि दलितों के संघर्ष के साथ ही ऐसे आदिवासी समुदाय के भाई बहनों की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो 1,20,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है वो भी क्लियर करो, वरना वो भी हमारे संघर्ष में होंगे। और साथियों, अभी पता चला कि गुजरात की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल यहां पे जो पसार हो गया उसमें से कंसेंट की क्लॉज निकाल दी है, यानी अब किसानों को नहीं पूछा जाएगा और उनकी मर्जी के खिलाफ जमीनें छीनी जाएगी। क्या हमें मंजूर है? तो किसानों के साथ भी हम खड़े रहेंगे। इस कानून में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो प्रावधान थी वो भी निकाल दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में दलित आंदोलन किसान और मजदूर आंदोलन के साथ भी जुड़ेगा और पूरे देश में से किसानों के संगठन, किसानों के आंदोलन चलाने वाले साथी और मजदूर आंदोलन चलाने वाले साथी जिस दिन हम रेल रोको का कॉल देंगे हजारों की तादाद में गुजरात की धरती पर उतर आएंगे। तो साथियों, आज से बराबर 30 दिन के बाद अगले महीने की 15 तारीख तक यदि गुजरात के दलित परिवारों को जमीनों का आवंटन नहीं हुआ तो होगा रेल रोको आंदोलन। तैयार? तैयार? साथियों, रेल रोको होगा तो समझ लो जेल भरो भी होगा। तैयार? जेल जाने को तैयार? तीन सैनिकों तैयार? 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 तो साथियों, कौन सी जगह पर रेल रोको करेंगे उसकी घोषणा करेंगे 15 दिन के बाद। मुझे सुना, सभी और वक्ताओं को भी सुनना है। हमारा ये संघर्ष हमें आखिरी मकाम तक ले जाना है और पूरे गुजरात के कोने कोने में और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में हमें ये नारा गूंजता करना है कि दाई की दुम आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों।